नमस्ते, मैं मधु। और आज का ये जो मेरा वीडियो है, मैं आज इसमें ज़्यादा गॉड के साथ रिलेशन और ट्विन फ्लेम जर्नी में गॉड का जो रोल है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे एक होता है कि लाइफ में चैलेंजेस होता है, और ट्विन फ्लेम के जर्नी में चैलेंजेस काफ़ी एम्पलीफाई हो जाता है और काफ़ी इंटेंस हो जाता है, जो हमें लगता है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, और या तो फिर हमें लगता है कि गॉड ने हमें इस जगह पे क्यों डाला है। तो जो ये कॉन्शियसनेस है कि मुझे गॉड ने प्रॉब्लम में डाला है, दैट इटसेल्फ इज ए मिसअलाइंड बिलीफ। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गॉड ने मुझे प्रॉब्लम में डाला है, क्योंकि गॉड आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। ओके, एक्चुअली गॉड का रोल रहता है आपके लाइफ में गुड चीज़ों को एक्सपांड करना, कि आपके अंदर जो गुड है उसको एक्सपांड करना। तो गॉड के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो गॉड से डायरेक्ट आएगा। लेकिन जब आप आपके लाइफ के जर्नी के थ्रू जा रहे हैं और आप अगर बार बार कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और शायद आप प्रे भी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे रिचुअल्स भी मान रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें हमें दुनिया से सीखने को मिल रहा है हम मैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं होता है। और फिर हम धीरे धीरे हमारा माइंड जो है वो ये बिलीव करने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, इसको लाइफ में मुझे डिज़ायर नहीं करना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। सो वी सिंपली गो इनटू द एनर्जी जहाँ पे हम एक विक्टिम या स्लेव एनर्जी में लाइफ को जीना स्टार्ट कर लेते हैं। So I'll not put it on anything, but this is how spirituality या religion, कोई भी religion, not limited to कोई एक specific, कोई भी religion ने गॉड को इंसानों को सिखाया है। गॉड क्या है वो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उन्होंने सिखाया है, राइट, कि गॉड ऐसा करते हैं और आपको वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं। बट जो चीज़ ट्रू है, जो आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में रिवील होता है, वो ये है कि गॉड सिर्फ लव और गुड चीज़ होते हैं, राइट। कि अगर आपका गॉड के साथ रिलेशन है तो फिर आपके लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें होगी, आपका पीस, आपका लव, और आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों की एक्सपांशन होती है। और अगर आपका गॉड के साथ रिलेशन नहीं है, वहाँ पे अगर सेपरेशन है, सो देन यू विल अट्रैक्ट, या तो फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे बहुत सारा सेपरेशन की चीज़ें, या तो फिर बहुत सारा चीज़ें जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जब हम सेपरेशन स्टेट में रहते हैं गॉड के साथ अपने अंदर, तो फिर हमें ऐसा लगता है हम फिर सारा प्रॉब्लम गॉड पे या गॉड से नाराज़ रहते हैं बेसिकली, कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो यहाँ पे एक फंडामेंटल करेक्शन जो हमें हमारे कॉन्शियसनेस में करना है, क्योंकि जब आप अपने ही कॉन्शियसनेस में ये बिलीव करते हो कि गॉड ने मुझे प्रॉब्लम दिया है, और ये आपके कॉन्शियसनेस में बैठा रहता है और आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, देन आपकी लाइफ उसी फ्रीक्वेंसी के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ द सिंपल साइंटिफिक्स और क्वांटम फिजिक्स का मैकेनिज्म है। दैट इज़ हाउ द होल यूनिवर्स वर्क, जिसके ऊपर आज के डेट में बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च और एनालिसिस चल रहा है। एंड यू हैव ए वे टू अंडरस्टैंड इन ए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ट्रू, एनीथिंग दैट इज ट्रू दैट कैन बी रिप्रोड्यूस, चाहे कोई भी रिलीजन हो। ओके, सो डज नॉट मैटर। सो गो बियॉन्ड द रिलीजियस एंड ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ के फंडामेंटल स्पिरिचुअल लॉज क्या है जो आपकी ग्रोथ और आपके एक्सपांसन को हेल्प करेगा। बिकॉज ये बहुत ही बुरा लगता है कि दैट यू डिज़ायर समथिंग और वो चीज़ आपको एक ग्लिम्स मिलता है, एक ट्रेलर मिलता है, और बट आपको वो लाइफ में जाने को क्या रास्ता है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो आपको जब नहीं समझ में आता है। सो द सिंपल आंसर इज कि वेदर देर इज ए सेपरेशन विथ गॉड, कि क्या आपके अंदर गॉड के साथ सेपरेशन है, या तो फिर आप गॉड के साथ अलाइनमेंट में हो। और ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इफ़ यू क्लोज योर आइज़ एंड फील योर फीलिंग, अगर आप अपने आँखों को क्लोज करेंगे और आप आपकी बाहर की दुनिया से थोड़ा सा मोमेंट ब्रेक लेके, इफ़ यू जस्ट फील अपने अंदर कैसा फीलिंग है, कि आपको अपने ही अंदर अच्छा फील हो रहा है, या तो फिर आपको अपने ही अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, या बहुत सारे अपसेट है, या परेशानियां हैं, और वो परेशानी में आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं,
तो फिर वो चीज़ है जो आपको गॉड से सेपरेट कर लेता है, क्योंकि आपके गॉड के साथ नहीं हो, आप परेशानी के साथ हो। ओके, सो नो मैटर व्हाट, लाइफ में कोई चीज़ होने के बाद अच्छा फील करने की जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलिए। ओके, क्योंकि वो एक पॉवर्टी माइंडसेट होती है और वह नीडी माइंडसेट होती है कि ये मेरे साथ होगा तो फिर मैं खुश होऊंगा। दैट्स अ वेरी नीडी एनर्जी इज ए वेरी लो वाइब्रेशन। ओके, सो उस वाइब्रेशन से ऊपर उठिए एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज योर डिवाइन सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर डिविनिटी, रिकॉग्नाइज योर हायर सेल्फ, कि आप गॉड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि आपके सोल को किसी और ने नहीं क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है। तो आपका गॉड के साथ ऑलरेडी एक रिलेशन है, लेकिन उसके ऊपर सेपरेशन की परत चढ़ी है। जैसे जैसे आप ये परत को हटाना स्टार्ट करेंगे, और जो प्रोसेस है इनर वर्क का, कि आप इनर वर्क के थ्रू ये सारे जो परत चढ़े हुए हैं सेपरेशन के, आप उसको हील करते हैं। एंड दैट्स ऑल। जैसे जैसे आप ये परत को हटा के, ये सारे इल्यूजन को हटा के, जब आप गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं अपने अंदर, जहाँ पे आपका सोल एक वननेस एक्सपीरियंस करता है गॉड के साथ, वो पॉइंट पे देन आप वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हो अनकंडीशनल लव, एंड देन दैट ओपन्स द डोर। वो आपके डोर को ओपन करता है लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। सो इफ़ यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम क्राइंग अबाउट सेपरेशन, क्राइंग अबाउट परेशानियाँ, तो फिर आप वो परेशानियों को बढ़ावा दे रहे हो। और चाहे आप कितना भी प्रेयर करो, तो हो सकता है कि या प्रेयर वर्क्स डेफिनेटली, बट इसको लंबा टाइम लगेगा। बट इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट और शॉर्टकट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, द वे इज इनसाइड यू, कि आप पहले अपने वाइब्रेशन, अपने परेशानियों को सुलझाना स्टार्ट करिए जो आपके अंदर है, जो आपके पावर में है, क्योंकि अपने अंदर की परेशानियाँ रिजॉल्व करना आसान है। तो जैसे जैसे आप वो परेशानियों को रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपके चक्रा फ्री होना स्टार्ट होते हैं एंड दे स्टार्ट टू फंक्शन इन द डिवाइन वे, और जिससे आप आपका अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मोनियस यूनियन, ये सारे चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। So this is what I am saying. Do not blame anything on God. Do not believe also कि God ने आपको कोई पनिशमेंट दिया है। God loves you unconditionally. सिर्फ आप आपके फ्री विल के साथ अपने सेपरेशन को हील करिए अपने अंदर, वो ही आपका सारा प्रॉस्पेरिटी का जो डोर है वो ओपन करेगा। थैंक यू वेरी मच।